अच्छा मैम, एक और ये सवाल है, जैसे कि अभी सिविल सर्विस की बात करें, आईएएस आईपीएस यूपीएससी का ट्रेंड बढ़ रहा है, दिनों दिन एस्पिरेंट यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगी, आप भी इसमें करियर बनाना चाहती हैं? जी, मैंने कभी यूपीएससी देने का सोचा नहीं है। जी। इवन दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी बार बोला है कि दे दीजिए, पर मुझे लगता है कि अगर जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप 2 साल घर में बैठ के अप्लाई कर लीजिए। आप साथ बिल्कुल यूपीएससी में मन बनाए रखिए और कुछ भी मत करिए। पर अगर आपका 2 बार में भी नहीं पास हो रहा है, प्रीलिम्स तक भी नहीं हो रहा है, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कुछ साथ-साथ और करके भी कीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण है इस यूनिवर्सिटी का। इनका एनवायरनमेंट इज़ वेरी ओपन। यहाँ पे आप बहुत अलग-अलग तरह के लोग आते हैं, बहुत अलग-अलग जगहों से आते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितना आपको लोगों से बात करने में नॉलेज मिलेगी। तो ज़रूर आइए दिल्ली। मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, लॉन टेनिस एंड हॉर्स राइडिंग एंड ऑल। तो मेरे मम्मी-पापा ने मुझे हमेशा बोला है कि बस पढ़ो ही मत, कुछ थोड़ा हिलो-डुलो, रनिंग के लिए जाओ। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। हमारे साथ एक स्टूडेंट हैं या इसमें एडमिशन लिए हुए हैं, क्या आखिरकार कोर्स कर रही हैं, क्या इसके बारे में तमाम प्रकार की वो जानकारी होने वाली है। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? मेरा नाम तरू आलूवालिया है जी। और मैं अभी सेंट स्टीफेंस में फ्रेंच सर्टिफिकेट कोर्स कर रही हूँ। अच्छा। मैंने अपना बैचलर्स लेडी श्री राम कॉलेज से किया जी, था और जी। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। अभी इसका जो प्रोसेस है, जो 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या प्रोसेस होता है मैम इसका? अभी 12th के बाद तो आपको सीयूईटी देना पड़ता है जी, जी। और बोर्ड के एग्जाम पे जो पहले परसेंटेज के ऊपर इम्पोर्टेंस था अब वो इतना नहीं रहा है। जी। पर जब मैंने अपना टेस्ट और एडमिशन के लिए जब मैं आई थी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, तब बोर्ड का परसेंटेज 12th के बोर्ड का परसेंटेज बहुत मायने रखता था। जी। और अब तो पर सीयूईटी 100% होने लग गया है। जो भी आप मार्क्स लाएंगे उसके हिसाब से होगा। अच्छा, अच्छा। मेरिट इसके बाद बनती होगी जो एंट्रेंस एग्जाम हो। अभी इसका चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है सीयूईटी का जो आप बोल रहे हैं। तो कब तक इसका एडमिशन का ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या है इसका डेट, कोई आइडिया? अभी तो पहले बोर्ड एग्जाम्स होंगे बच्चों के और फिर वो उसी समय अपना सीयूईटी के लिए भी अच्छा। फॉर्म्स खुल गए हैं तो उस समय हो जाएगा। अच्छा। फिर आपका जो भी मार्क्स होगा उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकलेंगे। अच्छा। तो अगर किन बच्चों के कम भी आ जाते हैं उनको ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं सीट खुल जाते हैं। अच्छा। तो कईयों को लगता है कि फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो सेकंड थर्ड लिस्ट में भी बंद हो जाती है सीट्स, पर कभी कभी 7th लिस्ट तक भी सीट खुल जाती है। तो बस सीयूईटी के लिए अभी तैयारी करिए और 12th के बोर्ड्स पे अभी इतना लोग ध्यान नहीं देते, तो फिर आप अभी तक तो 2-2 बोर्ड पेपर भी करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से हैं कि कहीं बाहर से हैं? जी, मेरे पापा आर्मी में हैं, जी। पर मेरे एजुकेशन के लिए मैं पिछले 5-6 साल से दिल्ली में ही हूँ। अच्छा, अच्छा। तो आप यहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं कि आपका खुद का घर है यहाँ पे? मैं अपनी मम्मी के साथ रेंट पे रहती थी, मैं कभी हॉस्टल में नहीं रही अच्छा। और अभी मेरे पापा पोस्टेड आ गए दिल्ली तो हम दिल्ली कैंट रहते हैं। अच्छा, आपने 12th की बात करें, 12th में कौन सा सब्जेक्ट लिया था, क्या किया आप? मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी। ह्यूमैनिटीज़ में मैंने इंग्लिश लिया था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और एक फिजिकल एजुकेशन का पेपर था। तो मेरा तो परसेंटेज मार्क्स पे ही हुआ था एडमिशन। अच्छा। और उसके बाद यहाँ अगर हॉस्टल की बात की जाए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जिन लोग को दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है एटलीस्ट 1 महीना पहले पीजी ढूंढने लग जाइए, क्योंकि फिर जब आप एडमिशन के लिए आते हैं तब बहुत महंगा हो जाता है और लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो फिर अपना प्रॉपर्ली आप देखिए आपको कौन सा पीजी चाहिए, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है और उसके हिसाब से आप अपने रेट देख सकते हैं। काफी कॉस्टली हो जाता है पीजी हॉस्टल यहाँ पे? डिपेंड करता है, अगर आप नॉर्थ कैंपस में घर ले रहे हैं तो इतना कॉस्टली नहीं होता है जितना साउथ कैंपस हो जाता है, जैसे कि जीसस एंड मेरी कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, गार्गी कॉलेज। साउथ कैंपस बहुत महंगा पड़ जाता है, पर नॉर्थ कैंपस ठीक है उसके हिसाब से। अच्छा, आपने 12th के बाद जो इसके बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में आप क्या किया आपने? मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया था, इंग्लिश बीए ऑनर्स विद अ माइनर इन पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, तो अभी आपका प्रेजेंट में? अभी मैंने मास्टर्स ईस्ट एशियन स्टडीज़ में किया था फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज़ दिल्ली, और अभी मुझे लैंग्वेज सीखना था तो मैंने स्टीफेंस में एडमिशन ले ली है। आपका ड्रीम क्या है, क्या करना चाहते हैं आप?
जी, मैं सबसे पहली बात तो एक और मास्टर्स करना चाहती हूँ। बाहर के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो मैं वेट कर रही हूँ एडमिशन का। अगर नहीं मिली तो मैं यूजीसी नेट दूंगी पीएचडी के लिए। तो इस पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बनेंगे, प्रोफेसर रिसर्च करने के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या रिसर्च करना चाहेंगे? जी, अभी मैं काम भी कर रही हूँ साथ-साथ नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन में, वो थिंक टैंक है। तो मैं तो एक रिसर्च फेलो बनना चाहती हूँ इन आईडीएसए इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। तो मैं या फिर जो भी दिल्ली में कितने सारे थिंक टैंक्स हैं, सबसे ज़्यादा इंडिया में थिंक टैंक्स दिल्ली में ही है, तो मैं रिसर्च करना चाहती हूँ, अभी प्रोफेसर का सोचा नहीं। अच्छा, अच्छा। मैम एक और ये सवाल है, जैसे कि अभी सिविल सर्विस की बात करें, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी का ट्रेंड बढ़ रहा है, दिनों-दिन एस्पिरेंट यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। क्या कहना चाहेंगी? आप भी इसमें करियर बनाना चाहती हैं? जी, मैंने कभी यूपीएससी देने का सोचा नहीं है। इवन दो मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी बार बोला है कि दे दीजिए, पर मुझे लगता है कि अगर जो भी बच्चे यूपीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप 2 साल घर में बैठ के अप्लाई कर लीजिए। आप साथ बिल्कुल यूपीएससी में मन बनाए रखिए और कुछ भी मत करिए। पर अगर आपका 2 बार में भी नहीं पास हो रहा है, प्रीलिम्स तक भी नहीं हो रहा है, तो आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कुछ साथ-साथ और करके भी कीजिए। आजकल तो इतने ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, इग्नू से आप ओपन डिग्री कर सकते हैं। तो मैं बस यही बोलूंगी कि बच्चे बहुत अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं सिर्फ यूपीएससी ही प्रिपेयर करने के लिए। तो साथ साथ कुछ और भी करते रहेंगे तो आपके स्किल्स बढ़ेंगे, और कल को अगर भगवान ना करे आपका यूपीएससी में नहीं हुआ सारे अटेम्प्ट्स करके, तो एटलीस्ट आप उस सिचुएशन में नहीं होंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है। फिर तो कुछ स्किल्स होंगे तो आप उनके साथ कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं आगे। और ये नॉर्थ कैंपस है, तो ये विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास। यहाँ से कितनी दूरी पे आप अपना घर है, आप जाते आते हैं क्या? मुझे 1 घंटा आने और जाने में लग जाता है। मतलब कि दिल्ली से बाहर से भी स्टूडेंट आते होंगे यहाँ पे, अप डाउन करते होंगे, और यहाँ पे इस एरिया के आसपास की बात करें, इस एरिया के बात करें तो रूम या पीजी हॉस्टल लगभग क्या रेंट होगा इस एरिया का? कई लोग तो गुड़गांव से भी आते हैं, तो उनको 4 घंटे लग जाते हैं, 2 घंटे आने जाने में। तो अगर आप इतनी दूर रह रहे हैं, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप पीजी ले लीजिए। आपको नॉर्थ कैंपस में ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे रूम के लिए, जहाँ पे आप अकेले रह रहे हैं, 6,000 से 7,000 तक मिल जाएगा। पर अगर आप अकेले नहीं रहना चाहते और आप बैचलर्स में आए हैं, यूजुअली जो बच्चे पीएचडी और मास्टर्स के लिए आते हैं वो अकेले रहना चाहते हैं, आप बैचलर्स के लिए आएंगे तो आपको एक रूममेट के साथ ज्यादा से ज्यादा 3,000 4,000 पे करना पड़ जाएगा 1 महीने पे। क्या मैसेज सुझाव रहेगा आपका एस्पिरेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए, जो खासकर 12वीं के बाद यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं? क्या माहौल देखने को उनको मिलेगा, क्या उनको सावधानियां रखनी चाहिए? घर से आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट। मैं ये बोलूंगी कि अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी ही नहीं, दिल्ली आने का अगर आपने विषय लिया भी है, तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ करने को मिलेगा। यहाँ पे इतने सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज है, इतने सारे इंटर्नशिप करने के लिए जगहें है, कहाँ जहाँ पे आपको काम भी मिल जाएगा। आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको नोएडा में या गुड़गांव में कहीं ना कहीं आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं बीए के बाद। और दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बहुत ही अपने आप में एक बहुत अच्छा वातावरण है इस यूनिवर्सिटी का। इनका इन्वायरमेंट इज़ वेरी ओपन। यहाँ पे आप बहुत अलग अलग तरह के लोग आते हैं, बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, तो आप उनसे बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किताबों की इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी जितना आपको लोगों से बात करने में नॉलेज मिलेगी। तो ज़रूर आइए दिल्ली और मेहनत कीजिए। और थोड़ा सा एक और बात है मैम कि पढ़ाई के अलावा भी आप हॉबी रखते हैं, हर एक इंसान की हॉबी होती है, शौक होती है, क्या आप इसके अलावा करते हैं? जी, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, नॉवेल्स, फिक्शन नॉवेल्स। पर यूजुअली अभी तो थोड़ा कम हो गया है, पर मैं स्पोर्ट्स खेलती हूँ, लॉन टेनिस एंड हॉर्स राइडिंग एंड ऑल। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे हमेशा बोला है कि बस पढ़ो ही मत, कुछ थोड़ा हिलो डुलो, रनिंग के लिए जाओ, कुछ काम करो, तो उससे बल्कि कि और पढ़ाई अच्छी होती है जब आप अपने आप को मूवमेंट बनाए रखते हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ जैसे बोला है कि एक्सरसाइज हेल्थ के लिए कहाँ तक सपोर्टिंग है, और जैसा कि बोलते हैं हेल्थ है तो पढ़ाई, ये सब कुछ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हेल्थ इज वेल्थ, जिस तरह से आपने बोला, तो एक्सरसाइज बनाए रखिए अपना। यूजुअली जो बच्चे बाहर से आते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उन लोगों को बड़ा शौक होता है बीच में कि चलो बाहर से खाना मंगवाए, बहुत बाहर से खाना खा लेते हैं, फिर उनका पेट खराब हो जाता है, कभी कभी बहुत वेट लॉस भी हो जाता है, वेट गेन भी हो जाता है। तो
जो भी आप पहली बार अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपना जो परिवार का जो जैसे कि आप खाना खाते हो हेल्दी, जो आपकी मम्मी आपके लिए बनाती है, वही आप खुद भी बनाइए या हॉस्टल से अच्छा हेल्दी खाना खाने की कोशिश कीजिए। तो हो जाए। थैंक यू। तो दोस्तों देख सकते हैं हमने तमाम प्रकार की वो जानकारी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस प्रकार से प्रोसेस रहेगा? 12th के अभी तो एग्जाम होंगे, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, इसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। उसका नाम क्या है मैम, जब आपने बताया? तो आपने CUET UG देना पड़ेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, और यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी में जाना भी होगा तो भी आपको CUET देना पड़ेगा। जी, जी। तो ये एग्जाम देंगे CUET, और इस एग्जाम देने के बाद आपका ये होगा कि इसमें एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा, मेरिट बनेगी, इसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तमाम प्रकार की वो जानकारी हमने दी। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ होगी, तब तक के लिए नमस्कार।